पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का क्या माहात्म्य है, ये वृद्ध नारदीय पुराण में कहा गया है। श्रीमद् भागवतम भक्तया श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वत्सा वक्तुम विधातापि न शक्नुयात्। श्रीमद् भागवतम भक्तया श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले के तत्पुण्यम वत्सा वक्तुम विधातापि न शक्नुयात्। आध्यात्मिक सौभाग्य का वर्णन करने में विधाता श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात जो पुरुषोत्तम मास में वर्तमान में जो आज आरंभ हुआ है, पुरुषोत्तम मास में जो श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं श्रद्धापूर्वक, उनके सौभाग्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी अपनी वाणी से करने में समर्थ नहीं हो सकते, तो भला और तो कौन कर सकता है। तीर्थानि सकलान्येव शास्त्राणि सकलानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलां नारहन्ति षोडशीम्। इस पुरुषोत्तम मास में जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को दीपदान करता है, और दीपदान करने से उसे जो कृपा मिलती है, फल प्राप्त होता है, वह इतना अधिक है कि इस पृथ्वी के समस्त तीर्थों का, तीर्थानि सकलानि, इस पृथ्वी के समस्त तीर्थों की यात्रा करने का जो फल है, शास्त्राणि सकलानि, और समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय करने का जो फल है, ये दोनों मिलकर के भी पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख दीपदान करने से मिलने वाले फल की अपेक्षा 16वां हिस्सा भी नहीं। तो उसमें सकलानि तीर्थानि का तात्पर्य ब्रज के तीर्थों को छोड़कर, और सकलानि शास्त्राणि गीता और भागवत, इन शास्त्रों को छोड़कर और जितने शास्त्र हैं, ब्रज के तीर्थों को छोड़कर के और जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का फल मिला करके भी पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण के सम्मुख दीपदान से मिलने वाले फल की अपेक्षा 16वां भी अंश नहीं। कलाम नहरंति षोडशीम। तो ये पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बड़ा भारी माहात्म्य है, और प्रतिदिन कथा के बाद दीपदान अवश्य यहाँ पर हुआ करेगा, वो कृपा भी आपको मिलेगी। सहस्र जन्म तप्तेन तपसा तन्न लभ्यते यत् फलं लभ्यते पुंभिः पुरुषोत्तम सेवनात्। मनुष्य को जो फल 1000 जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होता, सहस्र जन्म तपतेन तपसा तन्न लभ्यते, मनुष्य को जो फल 1000 जन्मों की, वर्षों की नहीं कहा, सहस्र जन्म तपतेन, 1000 जन्मों की तपस्या में तपने से भी जो फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, यत् फलम लभ्यते पुंभिः पुरुषोत्तम सेवनात्, वह फल
पुरुषोत्तम मास केवल एक मास उसकी श्रद्धापूर्वक सेवा करने से प्राप्त हो जाता है बड़ी सरलता से। तो पुरुषोत्तम मास में सेवा क्या करनी होती है? श्रीमद् भागवत का श्रवण, पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख दीपदान और पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन। यह वृंदावन जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र है, श्री कृष्ण का क्षेत्र है। तो पुरुषोत्तम मास की जो साधना है, एक मास में भी उतनी अधिक है कि 1000 जन्मों की तपस्या से भी उतना मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा कहाँ कहा गया? वृद्ध नारदीय पुराण में। तो वृद्ध नारदीय पुराण 18 महापुराणों में से एक है। तो उसमें पुरुषोत्तम मास की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। अब कोई सोच सकता है, अगर पुरुषोत्तम मास की इतनी भारी महिमा है कि 1 महीने भर पुरुषोत्तम मास की कोई साधना कर ले, भक्ति कर ले, किसकी? श्री कृष्ण की, तो 1000 जन्मों की तपस्या से भी वो नहीं मिलता, सब शास्त्रों तीर्थों की सेवा से भी वो नहीं मिलता। तो फिर सब लोग क्यों नहीं कर लेते? इसका कारण है कि सब लोग इसे अधिक मास समझते हैं, एक अतिरिक्त, एक फालतू का मास समझते हैं। और कुछ कुछ दुर्बुद्धि व्यक्ति तो इसे तिरस्कार करने योग्य मलमास भी समझते हैं। क्या कहते हैं कि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता, इसलिए सभी शुभ कर्म वर्जित हैं। तो सभी शुभ कर्म वर्जित हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास मानते, इसको अधिक फालतू का मास समझने लगे। तो कर्म कांड के शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की गई है, तिरस्कार किया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसा ही किया गया है, ज्योतिष शास्त्र में भी और कर्म कांड के जितने भी शास्त्र हैं जिनकी वैदिक सनातन धर्म में अधिकता है, तो इन सब मासों में इसे महत्व नहीं दिया गया। कोई कहता इसका कोई नाम नहीं है, कोई कहता है इसका कोई अधिष्ठात्र देव स्वामी नहीं है, कोई कहता है इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए शुभ कर्म वर्जित है। और अनेक दुर्बुद्धि व्यक्ति तो उसे मलमास कह करके तिरस्कार भी करते हैं। किंतु जो भक्ति शास्त्र हैं, शास्त्र मुख्य रूप से 4 तरह के हैं: कर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, योग शास्त्र या ध्यान शास्त्र और भक्ति शास्त्र। तो कर्म के शास्त्र सबसे अधिक हैं, यहाँ तक कि पुराणों में भी कर्म की ही प्रधानता है। तो कर्म शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास को कोई महत्व नहीं दिया गया, इसलिए समाज में एक सामान्य अवधारणा है कि ये तो अधिक मास है, ये तो अतिरिक्त मास है, ये तो मलमास है। और विशेष करके जो ज्योतिषी व्यक्ति होते हैं वो तो इसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। किंतु भक्ति शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास सभी 12 मासों का अधिपति है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्रत्यवस्थि प्राप्य मोदमानो भवत्तदा मासानामधिपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को, जिसको ज्योतिष शास्त्र में कर्मकांड के शास्त्रों में अधिक मास कहा गया है, इस अधिक मास को अपना नाम प्रदान किया हुआ है। अधिक मास का नाम क्या है? जो श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम शब्द का तात्पर्य ये नहीं कि सभी मानवों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम, महामानव या महापुरुष। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पुरुष शब्द आत्मा के लिए आया है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। गीता 15:16, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं। पहले प्रकार का पुरुष कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ है। इसे कहते हैं क्षर पुरुष। और दूसरे प्रकार का पुरुष जन्म मरण के बंधन में नहीं है, माया के बंधन में, कर्म के बंधन में नहीं है। वह मायातीत है, कर्म से परे है, मुक्त अवस्था में है। उसे कहते हैं अक्षर पुरुष। तो जो जन्म मरण के बंधन में है उसे भागवत में कहा गया नित्यबद्ध जीव, और जो जन्म मरण के बंधन में नहीं है उसे कहा गया मुक्त जीव। अब मुक्त जीव जो जन्म मरण के बंधन में नहीं है वो दो तरह के होते हैं। एक नित्य मुक्त जीव जो सदा सर्वदा से ही जन्म मरण के बंधन में कभी नहीं आए, भगवान के धाम में रहते हैं, इधर आते ही नहीं जन्म मरण में। और दूसरे साधन सिद्ध जीव जो भक्ति करके भगवान के धाम में चले गए और फिर लौट करके इधर नहीं आते। तो ये मुक्त जीव जो हैं, चाहे साधन सिद्ध जीव हैं या नित्य मुक्त जीव हैं, इन दोनों को कहा गया अक्षर पुरुष। तो यहाँ आत्मा को या जीव को ही पुरुष कहा गया है, न कि मनुष्य को। अब आत्मा केवल मनुष्य में नहीं हो, तो देवताओं में भी आत्मा होती है, पितरों में भी आत्मा होती है, भूत प्रेत में भी आत्मा होती है, मनुष्यों में भी आत्मा होती है, पशु पक्षियों में भी होती है। सब जितने भी जीवधारी हैं सब में आत्मा है। तो ये 84 लाख प्रकार के शरीरों में जो धर हैं, ये सब जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए नित्यबद्ध जीव हैं। तो ये है क्षर पुरुष। और जो भगवान के धाम में चले गए या धाम में पहले से ही हैं, भगवान के लोक में, वैकुंठ में, गोलोक आदि में, साकेत में, तो उन्हें कहते हैं मुक्त जीव या अक्षर पुरुष। तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभृत्यव्य ईश्वरः। गीता 15:17। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, किंतु हे अर्जुन, उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है। ये तो पुरुष है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष।
किंतु इनसे भिन्न एक उत्तम पुरुष भी है, परमात्मा इति उदाहृत, उसे परमात्मा कहा जाता है। यो लोकत्रयमाविश्य, वह परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करता है। सर्वांतर्यामी परमात्मा रूप में सबके घट घट में जाकर के विराजमान होता है। यो लोकत्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके बिभ्रति अव्यय ईश्वर, पूरी त्रिलोकी का, पूरी सृष्टि का पालन करवाता है देवताओं के द्वारा, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा। वो अविनाशी है और सबका ईश्वर है। तो ये भगवान परमात्मा रूप जो श्री विष्णु भी कहलाते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं गीता में। यस्मात्क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः, क्योंकि मैं क्षर से भी परे हूं और अक्षर से भी परे हूं। हे अर्जुन, मैं क्षर पुरुष जो बद्ध जीव है, नित्य बद्ध जीव, उनसे भी परे हूं, श्रेष्ठ हूं, और जो अक्षर पुरुष हैं उनसे भी उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर से भी अतीत हूं, दूर हूं, परे हूं, विलक्षण हूं, और अक्षर से भी उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसीलिए मैं आगम और निगम में, दो प्रकार के जो शास्त्र हैं, आगम निगम। निगम कहते हैं जो वेद से या वेद पर आधारित शास्त्र हैं, और आगम जो वेद के पूरक शास्त्र हैं। अब आगम और निगम दो प्रकार के शास्त्र हैं जो पुनः चार भागों में बांटे जाते हैं: कर्म शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ध्यान शास्त्र और भक्ति शास्त्र। तो इसलिए मैं निगम और आगम, इन दो प्रकार के शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। मैं आगम में और निगम में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, विख्यात हूं। तो जैसे भगवान श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और श्री कृष्ण को कहते हैं लीला पुरुषोत्तम। तो श्री राम भी पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण भी पुरुषोत्तम है, किंतु इसका अर्थ मनुष्यों में उत्तम बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ है सभी प्रकार की आत्माओं में उत्तम। तो जो आत्माओं में उत्तम होता है वो परमात्मा होता है। तो इस दृष्टि से श्री कृष्ण और श्री राम साक्षात परमात्मा है, मनुष्य नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम, और गीता के 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाला योग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलाने वाला योग कौन सा होता है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग। तो गीता के अनुसार भक्ति योग। तो पुरुषोत्तम योग का अर्थ हो गया भक्ति योग। तो श्री कृष्ण का एक नाम पुरुषोत्तम है, और गीता का एक अध्याय भी पुरुषोत्तम योग है। और जगन्नाथपुरी का जो क्षेत्र है उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है। ब्रजभूमि
मथुरा वृंदावन वाला जो 84 कोस ब्रज भूमि है, ये भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और द्वारकापुरी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, अवधपुरी भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है, अयोध्या धाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। और कर्म के शास्त्रों में, ज्योतिष आदि शास्त्रों में जो अधिक मास के नाम से जाना जाता है, अधिक मास या अधिमास, वही भक्ति के शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास है। भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को अधिपति स्वामी बनाया है 12 मासों का, और बाकी मास तो रहते हैं ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, और इसको स्थान दिया है वैकुंठ में, लक्ष्मी नारायण के निकट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म के शास्त्रों में प्रसिद्ध जो अधिमास है, यह मूर्तिमान होकर, साकार रूप धारण करके भौतिक जगत से परे वैकुंठ लोक में, लक्ष्मी नारायण के लोक में जा पहुंचा, और वहां पर जाकर के भगवान श्री नारायण को दंडवत प्रणाम किया, और रो रो करके अपनी व्यथा सुनाई। किसने? अधिमास ने रो रो करके अपनी व्यथा सुनाई। हे नाथ, समस्त संसार में मेरा तिरस्कार हो रहा है, मलमास कहकर मेरा परित्याग कर दिया गया है, संसार में मुझसे अधिक अभागा और दुखी इस समय कोई भी नहीं है। मेरा न कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, और न ही कोई मेरा आश्रय स्थल है। इसीलिए विद्वानों ने मुझे समस्त शुभ कर्मों से बहिष्कृत कर दिया है। सर्वत्र तिरस्कृत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे हरि, मेरा शोक दूर कीजिए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। यह कहकर मूर्तिमान अधिमास भगवान के समीप अचानक से गिर गया, मूर्छित हो गया। तब भगवान श्री नारायण ने गरुड़ जी को संकेत किया आँखों के माध्यम से, और गरुड़ जी ने फिर अधिमास के देवता, जो मूर्तिमान अधिमास है, उसको पंखा जला। थोड़ी देर के बाद अधिमास को चेतना आई, और वह उठ करके फिर से भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा, हे हरि, मेरा शोक दूर कीजिए, मुझे इस व्यथा से मुक्ति दिलाइए। मैं जो तिरस्कार सह रहा हूं सर्वत्र सारे संसार में, मुझसे और नहीं सहा जाता। या तो आप मुझे समाप्त कर दीजिए, अथवा मुझे यथायोग्य मेरा सम्मान दिलाइए। श्री नारायण ने कहा, वैकुंठनाथ नारायण ने कहा, हे वत्स, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, विषाद त्याग दो। यह वैकुंठ धाम है, यहाँ कोई दुखी नहीं रह सकता। तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। और श्री नारायण ने कहा, वत्सा गच्छ माया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम, यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। हे वत्स, आओ और मेरे साथ चलो। योगियों के लिए भी दुर्लभ गोलोक धाम में चलो, जहां पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। अर्थात वैकुंठनाथ नारायण
अधिमास का हाथ पकड़ करके उसे वैकुंठ लोक से भी परे श्री कृष्ण के गोलोक में ले गए। तो वहां गोलोक में जाकर क्या देखा? गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन। गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर। मुरलीधर श्री कृष्ण द्विभुज रूप में, नराकृति रूप में गोपियों के मध्य विराजमान हैं। और वे गोपियां कौन हैं? श्री कृष्ण की हलादनी शक्तियों के अंश समूह है। नवीन नीरद श्यामो, जैसे नया नया नीला बादल होता है वैसे श्री कृष्ण का रंग है। रक्त पंकज लोचन, और रक्त कमल जैसे उनके लोचन हैं, नेत्र हैं। शारदीय पार्वणेन्दु शोभातिरोचनाननः कोटिकंदर्प लावण्य लीलाधाम मनोहरः। शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्र के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। कोटि कंदर्प लावण्यम, सृष्टि में सबसे सुंदर देवता है कामदेव। तो ऐसे ऐसे करोड़ों कामदेवों की सुंदरता से भी अधिक उन श्री कृष्ण की सुंदरता है। लीला धाम मनोहर, वो मनोहर लीला के धाम है, मनोहर लीला के आश्रय हैं, स्रोत हैं। स एव परमम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तमः स्वेच्छामय सर्वबीजम सर्वाधारः परात्परः। स एव परमम ब्रह्म, बृहदनारदीय पुराण में श्री सूत जी शौनकादि मुनियों को कह रहे हैं। और भगवान नारायण ऋषि, नर नारायण जो अवतार हैं बद्रिकाश्रम वाले, वो भगवान नारायण ऋषि देवर्षि नारद को भी यही बात बता रहे हैं। क्या? स एव परमम ब्रह्म, वह श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं, उनके ना कोई बराबर ना कोई उनसे बढ़कर। पुराण पुरुषोत्तम, वो सनातन पुरुषोत्तम है, सदा से पुरुषोत्तम है, परमात्मा है। स्वेच्छामय, वो स्वेच्छामय है, किसी के अधीन नहीं है, अपनी इच्छा से करते हैं जो भी करते हैं, किसी की आज्ञा में नहीं चलते। सर्वबीजम, और समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल हैं, बीज हैं। सर्वाधार, सबके आधार हैं, सब उन्हीं पर टिका, उन्हीं की शक्तियों पर आश्रित है। परात्पर, और वो दिव्य, अति दिव्य है, दिव्य से भी दिव्य है। निरीहो निर्विकारश्च परिपूर्णतमः प्रभुः प्रकृतेः पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह। निरीहो, वो श्री कृष्ण पूर्ण काम, निष्काम, आप्त काम है, उनकी कोई सांसारिक कामना है ही नहीं। निर्विकारश्च, उनमें कोई विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 प्रकार के विकारों में से कोई विकार नहीं, निर्विकार है। और वे विकार का अर्थ अवस्था परिवर्तन भी है। वो वहां गोलोक में नित्य किशोर हैं, वहां पर उनका बालक इत्यादि रूप नहीं होता जैसे धरती पर होता है। परिपूर्णतमः प्रभु, और वो श्री कृष्ण परिपूर्णतम प्रभु है। एक तो होता है पूर्ण, पूर्ण से भी बढ़कर होता है पूर्णतर, और पूर्णतर से भी बढ़कर होता है पूर्णतम, और यहां तो कहा गया परिपूर्णतम, अर्थात श्री कृष्ण परिपूर्णतम प्रभु है, सब उन्हीं से प्रकट है। प्रकृते परः,
वो माया के 3 गुण सत रज तम से परे हैं। ईशानो, वो सर्वोच्च शासक है, उनसे बड़ा कोई शासक कंट्रोलर नहीं है। निर्गुणो, वो माया के 3 गुणों से रहित है। नित्य विग्रह, और उनका जो शरीर है वो सदा सर्वदा से है। वो न कभी जन्मता है, न कभी बूढ़ा होता है, न कभी मरता है, न उसमें कोई अवस्था बदलती है। वो नित्यम नव यौवनम है, सदा सर्वदा अपने गोलोक धाम में ही विराजता है। आधि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जितः सदरत्न भूषिता संख्य मंदिर ही परिशोभिता। और श्री नारायण ऋषि नारद जी से कहते हैं, आधि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जितः, जो श्री कृष्ण का गोलोक धाम है उसमें आधि नहीं है, मन का कोई क्लेश नहीं होता, वहाँ मन का कोई कष्ट नहीं होता। व्याधि, शरीर का भी कोई रोग नहीं है। जरा, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं होती। शोक, बीते का कोई शोक नहीं है। भीति, किसी प्रकार का भय नहीं है, विवर्जिता। सदरत्न भूषिता शंख मंदिर ही, और वहां पर दिव्य चिंतामणि रूपी रत्नों से विभूषित असंख्य प्रासाद हैं, असंख्य भवन बने हुए हैं भक्तों के, कृष्ण भक्तों के, गोपों के, ग्वालों के, गोपियों के असंख्य भवन हैं गोलोक में। और वो सब भवन कैसे हैं? चिंतामणि प्रकर सदमसु, वो चिंतामणियों से बने हुए हैं, जिसको यहाँ पर पारसमणि कहते हैं, स्पर्शमणि, टच स्टोन। लोहे को छू दिया तो सोने में बदल जाता है। तो यहाँ जो स्वर्ग में पारसमणि होती है, स्पर्शमणि, वो तो नश्वर है, किंतु गोलोक में अविनाशी स्पर्शमणि है, अविनाशी चिंतामणि है। तो उन अविनाशी चिंतामणियों से सुसज्जित उस गोलोक में असंख्य मंदिर ही, असंख्य घर हैं, असंख्य भवन हैं। किसके? गोप गोपियों के। भले इस धरती पर ब्रज में श्री कृष्ण के गोप गोपियों के पास सामान्य घर हो, किंतु गोलोक में दिव्य घर है, परम ऐश्वर्य से पूर्ण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री नारायण अधिमास का हाथ पकड़ करके जब गोलोक में प्रविष्ट हुए तो नारायण ऋषि नारद जी को कहते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नारायण ऋषि कथा सुना रहे हैं नारद जी को बृहदनारदीय पुराण में। और फिर यही कथा जो है सूत जी सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो नर नारायण अवतार हैं जो बद्रीनाथ में विराजमान हैं। तो उनमें से जो नारायण ऋषि हैं वो कथा सुना रहे हैं। किसकी? कि जो वैकुंठ नाथ नारायण हैं वो अधिमास को लेकर गोलोक धाम जाते हैं। अब वैकुंठ वाले नारायण अलग है। वैकुंठ के जो नारायण हैं वे इस भौतिक जगत में नहीं आते। इस भौतिक जगत में विष्णु जी के अवतार आते हैं। तो विष्णु जी महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, 3 रूपों में विराजमान है भौतिक जगत में। तो इन्हीं विष्णु के अवतार हैं नर नारायण जी। तो नारायण ऋषि जो विष्णु जी के अवतार हैं वो बता रहे हैं कि वैकुंठ नाथ नारायण जो विष्णु से भी बढ़कर हैं, जिन विष्णु जी के वैकुंठ लोक में किसी प्रकार का कोई शोक मोह भय नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वे नारायण भगवान अधिमास को लेकर गोलोक धाम में जाते, अपने से भी और ऊपर। कहाँ? गोलोक धाम। गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिर्तीव सुमनोहरम परमाह्लादकम शाश्वत परमानंद कारणम। गोलोक से एक अत्यंत मनोहर ज्योति निकल रही है।
जो परमानंद दायक है। ध्यायन्ते योगिनः शश्वत योगेन ज्ञान चक्षुषा तदेवानंद जनकम निराकार परात्परम। यह वही ब्रह्म ज्योति है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, दिव्य है, आनंद उत्पन्न करने वाली है और ज्ञान मार्गी ध्यान मार्गी जो सिद्ध पुरुष हैं वो अपने ध्यान में इसी निराकार ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार करते हैं। तो ये निराकार ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण के गोलोक धाम से निकलने वाला तेज है, जैसे सूरज से धूप निकलती है। और सारा संसार तो इसी निराकार को सर्वोपरि मान रहा है। तो बृहदनारदीय पुराण में कहा गया है निराकार ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण के गोलोक से निकलने वाला, निश्रित होने वाला एक तेज मात्र है। तज्ज्योतिरंतरे रूपमतीव सुमनोहरम इंदीवरदल श्यामम पंकजारुण लोचनम। तज्ज्योतिरंतरे, उस ज्योति के परे, ज्योति तो इधर है गोलोक के बाहरी आवरण में, उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुमनोहर रूप है जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है और लाल कमल के समान विशाल नैनों वाला है। द्विभुजम मुरली हस्तम सस्मितम पीतवाससम श्रीवत्स वक्षसाभ्राजत कौस्तुभेन विराजितम। वह दिव्य सुमनोहर रूप हाथों में मुरली लिए हुए हैं, वंशी लिए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, पीतांबर धारी हैं, पीत वस्त्र पहने हुए हैं, श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर विराजमान हो रहा है। तदेव परमम ब्रह्म पूर्णम श्री कृष्ण संज्ञकम स्वेच्छामयम सर्वबीजम सर्वाधारम परात्परम। वही श्री कृष्ण नामक पूर्ण परम ब्रह्म है। वह व्यक्ति कौन है जो उस ज्योति के भीतर है? तदेव परमम ब्रह्म पूर्णम श्री कृष्ण संज्ञकम। वही परम पूर्ण ब्रह्म है और उसका नाम श्री कृष्ण है। कौन बता रहे हैं? नारायण ऋषि नारद जी को। और ये देखा किसने है रूप? वैकुंठपति नारायण ने और अधिमास ने। स्वेच्छामयम सर्वबीजम सर्वाधारम परात्परम। वे श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं, सबके मूल कारण है, सबके आधार है और दिव्याति दिव्य है। किशोर वयसम शश्वत गोप वेश विधायकम कोटि पूर्णेन्दु शोभाढ्यम भक्तानुग्रह कारकम। किशोर वयसम, वो जो श्री कृष्ण गोलोक धाम में हैं उनकी अवस्था किशोर जैसी है, जैसे 16 वर्ष के नौजवान की होती है। और वो सदा ही इसी अवस्था में रहते हैं, न बच्चे न बूढ़े न और ऊपर अधेड़ बनते प्रौढ़ बनते, हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं। शश्वत गोप वेश विधायकम, और वो सदा से गोप वेश में ही विराजमान है। गोप जैसे ही गवाले जैसे वेश में रहते हैं वहां भी, परम धाम में भी। कोटि पूर्णेन्दु शोभाढ्यम, और करोड़ों पूर्ण चंद्र से भी अधिक उनका मुखमंडल सुशोभित है। भक्तानुग्रह कारकम, और वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। तो जैसे ही श्री नारायण अधिमास को लेकर गोलोक धाम में पहुंचते हैं, तो गोलोक धाम में पहुंचकर श्री नारायण ने, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण ने, लक्ष्मीपति नारायण ने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया लेट करके, और उनके लिए उत्तम स्तुति गाई श्री कृष्ण के लिए। अब जो लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण तो नारायण के अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, तो उनका जो यह मत है यह बृहदनारदीय पुराण से पुष्ट नहीं हो रहा। श्री विष्णुरुवाच, श्री नारायण या श्री विष्णु क्या कहते हैं श्री कृष्ण की वंदना करते हुए?
वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दम् एकं क्षरम्। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविन्दम् एकं क्षरम्। गोविन्दम् एकमक्षरम्। अव्यक्तं व्ययं व्यक्तं गोपवेश विधायिनम्। अव्यक्तं अव्ययम् व्यक्तं गोपवेश विधायिनम्। किशोरवशं शान्तं गोपीकान्त मनोहरम्। किशोरवशं शान्तं गोपीकान्त मनोहरम्। नवीन नीरद श्यामं नवीन नीरद श्यामं कोटि कंदर्प सुंदरम। वृंदावनाभ्यन्ते रासमंडल संस्थितं। वृंदावन वनाभ्यन्ते रासमंडल संस्थितं। लसत पीत पटम सौम्यं त्रिभंग ललिताकृतिम्। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदमेकमक्षरम्। श्री विष्णु जी, श्री नारायण जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, वंदे कृष्णम गुणातीतम, मैं गुणों से अतीत, माया के 3 गुणों से परे। ये माया के 3 गुण ही हैं जो सबको न चाहते हैं संसार में, सत रज तम। वंदे कृष्णम गुणातीतम, मैं गुणातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। गोविंदम एकम अक्षरम, जो गोविंद के नाम से विख्यात है और एकमात्र ही है, उनके बराबर कोई दूसरा नहीं है। अक्षरम, और जो अविनाशी है। अव्यक्तम, जो जड़ नेत्रों के सम्मुख प्रकट नहीं होते, भक्तिमय नेत्रों से ही प्रकट होते हैं। अव्ययम, और सदा सनातन एक ही अवस्था में एक रस रहते हैं। व्यक्तम, गोपवेश विधायनम, किंतु प्रेमी भक्तों के सम्मुख जो गोप वेश में ही प्रकट होते हैं। किशोर वयसम शांतम, जो सदा किशोर अवस्था में शांत रूप में रहते हैं। गोपीकांत मनोहरम, और जो राधा नामक गोपी के स्वामी हैं और मनोहर है। नवीन नीरद श्यामम, नील मेघ के समान सुंदर हैं। कोटि कंदर्प सुंदरम, और करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी उनके बराबर नहीं है। वृंदावन वनाभ्यन्ते, और उस गोलोक धाम में एक वृंदावन है। उस गोलोक धाम में भी वृंदावन है। एक वृंदावन यहां पर है जहां पर हम बैठे हैं, प्रकट जो हम देख रहे हैं, ऐसे से कहते हैं दृश्यमान वृंदावन। ये नेत्रों से दिखता है दृश्यमान वृंदावन। इसी के भीतर एक और वृंदावन छिपा हुआ है। जैसे शरीर के भीतर आत्मा छिपी हुई है किंतु दिखती नहीं, वैसे इसी वृंदावन में एक और वृंदावन छिपा हुआ है। उसे कहते हैं अप्रकट वृंदावन। तो जब श्री कृष्ण के अवतार का समय होता है 1000 चतुर्युगों में एक बार, तो भीतर छुपा हुआ जो वृंदावन है अप्रकट वृंदावन, उस दृश्यमान वृंदावन के साथ एक रूप होकर के दिखने लगता है, फिर उसे कहते हैं प्रकट वृंदावन। तो यहां पर भीतर जो छिपा हुआ वृंदावन है अप्रकट वृंदावन, ये अप्रकट वृंदावन उसी गोलोक वृंदावन का एक रूप विशेष है, प्रकाश विशेष है। तो परम धाम गोलोक के भीतर एक दिव्य वृंदावन है। यहां बात हो रही है आध्यात्मिक जगत में सर्वोपरि, जो वैकुंठ से भी ऊपर है। वृंदावन वनाभ्यन्ते रासमंडल संस्थितम, उस गोलोक के भीतर एक वृंदावन है। उस वृंदावन में एक रास मंडल है। उस रास मंडल में श्री कृष्ण विराजमान थे जिस समय
लक्ष्मीपति नारायण अधिमास को लेकर पहुंचे। लसत पीत पटम, वो सुशोभित हो रहे थे पीले वस्त्रों से। सौम्यम, बड़े सुंदर लग रहे थे। त्रिभंग ललिताकृतिम, और वो 3 जगह से टेढ़े होकर के विराजमान थे, वंशी बजा रहे थे। रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत सुखम, रासोल्लास समुत सुखम। द्विभुजम मुरली हस्तम, द्विभुजम मुरली हस्तम। पीत वास समच्युतम, रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत सुखम। रासेश्वरम, वो श्री कृष्ण वहां पर रास के ईश्वर, रासेश्वर के नाम से हैं। रासवासम, और वो रास में वास कर रहे हैं। रासोल्लास समुत सुखम, और रास का जो दिव्य मधुर रस का आनंद है उसके लिए समुत सुख रहते हैं। द्विभुजम, वो द्विभुज अर्थात 2 भुजाओं वाले हैं। मुरली हस्तम, हाथ में मुरली है। पीतवास समच्युतम, वे अच्युत है अर्थात अपनी परमेश्वर की स्थिति पर सदा सर्वदा बने रहते हैं, कभी भी नीचे नहीं आते। तो ऐसे श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन के अधिपति श्री कृष्ण की वंदना करी वैकुंठपति लक्ष्मीपति नारायण ने। और जब स्तुति कर ली तो भगवान श्री कृष्ण के जो परिकर हैं, वहाँ पर जो गोप गोपियाँ हैं, उन्होंने श्री नारायण का आदर सत्कार किया। और फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से ये लक्ष्मीपति भगवान नारायण एक श्रेष्ठ रतन जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात वैकुंठनाथ श्री नारायण ने कंपायमान अधिमास कंपायमान हो रहा था, कांप रहा था, क्योंकि अधिमास पहले नहीं जानता था कि वैकुंठपति नारायण से बढ़कर भी कोई है। वे तो सर्वोपरि जान करके ही उनके पास आए थे, किंतु यहाँ पर आकर के श्री नारायण ने भी एक नराकृति व्यक्ति को, जो गोप वेशधारी यानी किशोर अवस्था में है, उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। जबकि संसार में तो लोग उसे नारायण का अवतार मानते हैं, अंश मानते हैं, और यहाँ पर उल्टा देख रहे हैं बिल्कुल। ये क्या रहस्य है? तो इसलिए ये दृश्य देख करके अधिमास कंपायमान हो गया, कांपने लगा। इस संसार में प्राय अधिकांश शास्त्रों में श्री कृष्ण को श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक बताया गया। और अवतार का मतलब होता है अंश। तो अंश तो जिसका अंश है उस अंशी के अधीन होता है। तो संसार में तो लोगों की यही मान्यता रही है कि श्री कृष्ण विष्णु जी के नारायण के अंश हैं, तो इसलिए वही श्री कृष्ण जो है नारायण की आज्ञा का पालन करेंगे, वही श्री कृष्ण जो है नारायण को प्रणाम करेंगे। किंतु यहाँ पर तो उल्टा देख रहे हैं कि नारायण ही श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। ये कौन सा रहस्य है? तो इस विचित्र दृश्य को देख करके अधिमास कंपायमान हो गया। और नारायण ने कहा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए। तब अधिमास ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री नारायण से पूछा, हे नारायण, यह व्यक्ति कौन है? औपचारिकतावश पूछा। वैसे तो सर्वांतर्यामी सब जानते हैं, लेकिन औपचारिकता भी कुछ होती है। यह कौन है? यहाँ क्यों आया है? और यह इतना दुखी क्यों है? इस गोलोक में तो कोई क्लेश है ही नहीं। गोलोकवासी सदा आनंद मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी उन्हें कोई कष्ट प्राप्त नहीं होता। फिर यह मेरे सम्मुख होकर के भी क्यों कांप रहा है?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब वैकुंठनाथ श्री नारायण ने अपने सिंहासन से उठकर अधिमास के समस्त कष्टों का वृत्तांत सुनाया। हे गोविंद, यह अधिमास है, इसका कोई अधीश्वर नहीं है, स्वामी नहीं है। यह सूर्य की संक्रांति से रहित और शुभ कर्मों में सदा निषिद्ध है। कोई भी शुभ कर्म इसमें करना नहीं चाहता। स्वामी रहित मास में न तो तीर्थ स्नान करना चाहिए और न ही दान करना चाहिए। यह आरोप लगाकर 12 मास जो 12 महीने हैं और ज्योतिषवेत्ता जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, उन सब ने इसका बड़ा अपमान किया है। इस बात का इसे बहुत कष्ट है और यह दुखाग्नि में झुलसकर मरना चाहता है। कुछ कृपालु महानुभावों की प्रेरणा से यह मेरे वैकुंठ में आ गया। हे ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इसके कष्ट का निवारण नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इस आश्रय से रहित अधिमास का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लेकर आया हूं। हे जगन्नाथ, मैं सब कुछ छोड़कर इसे साथ लेकर आपके निकट लाया हूं। कृपया मेरा यहां पर आना सफल कीजिए। यह कहकर भगवान नारायण श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने कहा, हे वैकुंठनाथ श्री नारायण, यह आपने बहुत अच्छा किया जो इस अधिमास का हाथ पकड़कर मेरे पास ले आए। इससे संसार में आपकी कीर्ति फैलेगी। आपने इसे स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप मेरे ही विलास मूर्ति हैं, मेरे ही स्वरूप हो। अब मैं इसे अपने समान ही सर्वोपरि करूंगा। जैसे समस्त भगवत स्वरूपों में, भगवत अवतारों में, भगवान के सब रूपों में मैं सर्वोपरि हूं, उसी प्रकार समस्त मासों में मैं इसे सर्वोपरि करूंगा। जिस प्रकार मैं जगत में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं, उसी प्रकार यह अधिमास भी पुरुषोत्तम नाम से जगत में विख्यात होगा। मैं अपने परिकरों के समस्त गुण इस अधिमास को प्रदान करता हूं। आज से मैं स्वयं इस अधिमास का स्वामी बन गया हूं और अब यह 12 मासों का अधिपति होगा, स्वामी होगा। आज से यह जगत में पूज्य हो जाएगा। अकामः सर्व कामो वा योधिमासं प्रपूजयेत्, कर्माणि भस्मसात् कृत्वा माम वेश्यत् संशयम्। चाहे निष्काम भाव से अथवा कामना लेकर के, इच्छा लेकर के, जो भी व्यक्ति इस अधिमास में अर्थात इस पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा करेगा, कर्माणि भस्मसात् कृत्वा माम वेश्यत् संशय, उसके समस्त कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे, पाप कर्मों का बंधन भस्म हो जाएगा। माम वेश्यसि, और वो मेरे निकट अर्थात मेरे गोलोक धाम में निसंदेह आएगा। कोई संदेह नहीं, मेरे गोलोक में आएगा, मेरे निकट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कदाचिन मम भक्तानाम अपराधोऽधिगण्यते, पुरुषोत्तम भक्तानाम नापराध कदाचन। कदाचित मेरे भक्तों का अपराध भले ही गणना में आ जाता हो, किंतु पुरुषोत्तम मास की आराधना करने वालों का अपराध
मैं अपराध की श्रेणी में नहीं गिनता। कृष्ण भक्त बहुत हैं संसार में, किंतु पुरुषोत्तम मास को महत्व प्राय नहीं देते। तो जो पुरुषोत्तम मास की साधना नहीं करते, ऐसे जो कृष्ण भक्त हैं, उनका अपराध तो श्री कृष्ण अपराध ही गिनते हैं। किंतु जो पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, अर्थात जो पुरुषोत्तम मास नामक जो श्री कृष्ण के परिकर हैं, परिकर बन गए हैं, जो उनकी आराधना करता है, इस मास को विशेष सम्मान देता है, तो उनके अपराधों को मैं अपराध की श्रेणी में नहीं गिनता, शीघ्र क्षमा कर देता हूं। मदाराधन तो विष्णु मदीयाराधनम प्रियम मदभक्त कामाना दाने विलंबे हम कदाचन। हे श्री विष्णु, अपनी आराधना की अपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है। मैं कभी कभी अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने में भले ही विलंब कर दूं, किंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मुझसे कभी विलंब नहीं होगा। मदीय मास भक्तानाम न विलंब कदाचन मदीय मास भक्ता ये ममेवातीव वल्लभा। पुरुषोत्तम मास के भक्तों की मनोकामना, अर्थात जो पुरुषोत्तम मास कृष्ण भक्ति के साथ साथ पुरुषोत्तम मास को भी विशेष महत्व देते हैं, तो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मुझसे विलंब नहीं होगा। मदीय मास भक्ता ये ममेवातीव वल्लभा। मेरे पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे सदा अति प्रिय रहेंगे। अर्थात जो पुरुषोत्तम मास में पूरा मास एक उत्सव की तरह पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करेगा, श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करेगा, वो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के साथ साथ पुरुषोत्तम मास नामक जो परिकर हैं श्री कृष्ण के, तो उनके भी वो भक्त माने जाएंगे। जैसे जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण के दासों के भी परिकरों के भी भक्त माने जाते हैं, तो वैसे पुरुषोत्तम मास भी श्री कृष्ण के परिकर स्वरूप है, एक नित्य भक्त स्वरूप है। पहले जो भक्त नहीं थे उनको भक्त स्वरूप दे दिया। तो पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अपने भक्तों से अधिक प्रिय रहेंगे। अर्थात जो पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण की भक्ति विशेष नियम पूर्वक करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको उन भक्तों की अपेक्षा अधिक कृपा प्रदान करेंगे जो पुरुषोत्तम मास की साधना नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे नारायण, भले ही कोई पुरुषोत्तम मास का स्वागत न करे, इसकी साधना न करे, इसका भक्त न बने, किंतु इसका तिरस्कार भूल करके भी न करे। अब तक पुरुषोत्तम मास का भले ही जितना संसार में तिरस्कार हो गया हो, किंतु अब आगे पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तिरस्कुर्वन्ति ये मूढ़ा मलमासम मम प्रियम न चरिष्यन्ति ये धर्मम ते सदा निर्यालयः। जो मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास को मल मास कह करके संबोधित करेंगे, मल मास कह करके इसका तिरस्कार करेंगे और पुरुषोत्तम मास के अनुरूप भक्ति का आचरण नहीं करेंगे, ते सदा निर्यालयः, वो सदैव नरक में ही सड़ते रहेंगे। अर्थात पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार अपमान भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सदा निर्यालयः, नरक में शाश्वत वास हो जाएगा, फिर कभी नरक से बाहर आने वाला नहीं कोई। तो आज भी ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं जो पुरुषोत्तम मास को
मल मास कहते हैं। मल चल रहे हैं, मल चल रहे हैं, मलों में शुभ कर्म ना करो, ये ना करो, ये मूड है। इन मूडों की दुर्दशा होगी, कोई नहीं रोक सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तमं मासाद्य वर्षे वर्षे तृतीय के, न चरिष्यन्ति धर्मम ये कुंभिका के पतन्ति ते। पुरुषोत्तमम आसाद्य वर्षे वर्षे तृतीय के, प्रत्येक तृतीय वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। जो इसके आगमन पर योग्य धर्माचरण नहीं करेंगे, अर्थात भक्ति रूपी धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे कुंभी पाक नरक में गिरेंगे। तो पुरुषोत्तम मास प्रत्येक 2 वर्ष 8 महीने लगभग 14 या 15 दिन के पश्चात आता है। पूरे तीसरे वर्ष में आता है, 2 वर्ष 8 महीने 15 दिन के बाद। तो जो इसका स्वागत नहीं करेंगे, अर्थात इस पुरुषोत्तम मास में धर्माचरण नहीं करेंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, और सर्वश्रेष्ठ धर्म है भागवत धर्म, भक्ति धर्म, तो वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। इहि लोके महद दुखम पुत्र पौत्रक जत्रजम प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुख दावानल स्थिता। और इस संसार में भी पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले व्यक्ति अपने पुत्रों, पौत्रों और पत्नी आदि के द्वारा क्लेश भोगते रहेंगे। अगर किसी का पुत्र, पौत्र, पोता या पत्नी बहुत क्लेश दे रही है, तो इसका तात्पर्य समझ लेना चाहिए कि उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है। उसको मलमास कह करके संबोधित किया है, तिरस्कार किया है। प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुख दावानल स्थिता। तो वह महामूर्ख व्यक्ति दुख की दावाग्नि में जीते जी भी जलता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः हे लक्ष्मीपति, आप इस अधिमास की चिंता अब त्याग दीजिए। इस पुरुषोत्तम मास की चिंता अब त्याग दीजिए और इसे लेकर वैकुंठ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर भगवान वैकुंठनाथ की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा, और वे पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर के गए थे अधिमास को, और लेकर गए वापस पुरुषोत्तम मास को। तो पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही वैकुंठ चले आए। भगवान श्री नारायण ने पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में अपने समीप ही वास स्थान दिया। तो जब भी 2 वर्ष 8 महीने 15 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास आता है, तो वैकुंठ से अवतरित होते हैं, वैकुंठ से आते हैं पुरुषोत्तम मास। अन्य और जो महीने हैं वो वैकुंठ से नहीं आते। सभी महीनों के ये समय भी हैं और मूर्तिमान रूप में भी रहते हैं सभी मास। तो ये महाकालपुर से आते हैं। इसी भौतिक जगत से आते हैं। केवल पुरुषोत्तम मास ही वैकुंठ से आते हैं। तत्रत्य वसतिं प्राप्य मोदमानो अभवत्तदा, मासानां दीपो भूत्वा रमते विष्णुना सह। वहां वैकुंठ में वास प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता की सीमा न रही, और वह 12 मासों का अधिपति बनकर, 12 मासों का स्वामी बनकर भगवान श्री नारायण के साथ विहार करने लगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारायण ऋषि और श्री सूत जी आगे कहते हैं सोनागादी को, नारद जी को, साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्यैतस्य नारन्ति कलामपि च षोडशीम्। वेद वर्णित जितने भी परम पद प्राप्ति के साधन हैं, मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं, उपाय हैं, वे सभी पुरुषोत्तम मास की साधना के 16वें अंश के भी समान नहीं। श्री कृष्ण वल्लभो मासो नामना च पुरुषोत्तमः तस्मिन् संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितम्। श्री कृष्ण वल्लभो मासो नामना च पुरुषोत्तमः। श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है पुरुषोत्तम मास। जो पुरुषोत्तम मास की साधना करता है, सकाम भाव से करेगा तो उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, निष्काम भाव से करेगा तो उसको भक्ति में सार्थक उन्नति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम।